जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप माता काली के शाबर मंत्र का जाप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। उस मंत्र का जाप करने से आपको कौन सी ऊर्जा मिलती है। माता काली की शक्ति जो आपको प्राप्त होती है वो किस स्तर की शक्ति होती है। और काली शाबर मंत्र का जप करने से कितने दिन में आपको सिद्धि मिलती है। माता काली की कौन सी शक्ति आपको मिलती है और किस प्रकार से आप काली शाबर मंत्र का जाप करके अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और कैसे आप शक्ति पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, माता काली के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। माता काली ब्रह्मांड की वो ऊर्जाएं जो जिनका ना तो कभी अंत होता है और ना ही इस ऊर्जा का कभी क्षय होता है, ना ही ये ऊर्जा कभी खत्म होती है, ना ही ये ऊर्जा बनती है। यानी कि माता काली की जो ऊर्जा है वो सदा से विद्यमान है ब्रह्मांड में। और माता काली की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल ऊर्जा है कि जिस ऊर्जा का प्रयोग करके आप पल भर में विनाश कर सकते हैं किसी का भी। पल भर में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, पल भर में आप कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पल भर में आप कुछ भी कर सकते हैं माता काली की ऊर्जा को प्राप्त करके। माता काली इस ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा जागृत देवी मानी जाती हैं। ये मैं आपको अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। आपसे लोगों ने वैसे बताया है, लेकिन फिर भी जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में माता काली की पूजा करके, सेवा करके, साधना करके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। माता काली की जो ऊर्जा है वो इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जागृत और सबसे ज़्यादा तुरंत प्रभाव दिखाने वाली ऊर्जा मानी जाती है। माता काली का जाप, माता काली की शक्ति। माता काली की जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा है कि जिसको आप बिना किसी अच्छे निर्देशन के, बिना किसी गुरु के या बिना किसी मार्गदर्शन के अगर आप इस ऊर्जा से खेलने का प्रयास करते हैं तो आपका स्वयं का भी विनाश हो जाता है। जिस प्रकार से आपने बिजली के उपकरण देखे होंगे, बिजली के उपकरण में जब कोई भी व्यक्ति काम करने जाता है, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो काम करने जाते हैं, रिपेयरिंग का काम करने जाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ नई लाइन डालने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, तो वो अपने साथ में कई तरह के उनके साथ में इक्विपमेंट्स होते हैं। उनके हाथों में ग्लव्स होते हैं, वो हेलमेट लगा करके जाते हैं, उनके पास में अच्छे औजार होते हैं, तब जा कर के वो उस कार्य को कर पाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से माता काली की ऊर्जा है। माता काली की ऊर्जा के पास जाने का मतलब है कि आपके पास में पूरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी साधना अच्छी चली, अगर आपका सब कुछ बढ़िया है, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस है, तो आप जीत जाओगे। यहाँ पे माता काली की ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। और कहीं पर अगर जरा सी चूक हुई तो आपका विनाश निश्चित है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक बिजली का काम करने वाला जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो बहुत ही सेफ्टी के साथ में काम करता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सेफ्टी आपको चाहिए होती है। और वो सेफ्टी कौन देता है आपको? आपके गुरु देते हैं। तो गुरु की कृपा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माता काली की पूजा में, माता काली की साधना में। आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता काली को रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव को उनके चरणों में लेटना पड़ा था। ये बात आप भी जानते हैं। तो जब भगवान शिव को लेटना पड़ गया माता काली को रोकने के लिए, तो आप खुद सोचिए कि माता काली की ऊर्जा कितनी ज़्यादा जागृत, कितनी ज़्यादा शक्तिशाली और कितनी ही ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है। ठीक है। विनाशकारी उसके लिए होती है जो गलत करते हैं, जो बुरा करते हैं। जिस प्रकार से माता ने समस्त राक्षसों का वध कर दिया था, जब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोगों पर अत्याचार किए, साधु संतों पर अत्याचार किए, धरती पर अनेकों अत्याचार किए, तो उनका विनाश भगवती ने किया था। तो इसी प्रकार से जब माता काली की शक्ति नियंत्रित रहती है तब तो ये
फलदायिनी होती है। लेकिन अगर माता काली की ऊर्जा अनियंत्रित हो गई, यानी कि वो शमशान काली बन गई या फिर वो रक्त काली बन गई, तो फिर वो सबका विनाश कर देती हैं। इसीलिए माता काली की ऊर्जा को धारण करने के लिए आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए, आपके ऊपर गुरु की कृपा होनी चाहिए, आपके ऊपर माता का पूरा आशीर्वाद होना चाहिए, इष्ट कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए, तभी आप माता काली की ऊर्जा को छेड़िए, नहीं तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। माता काली का जो शाबर मंत्र है ये बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। माता काली के अनेकों शाबर मंत्र हैं, कुछ शाबर मंत्र मैंने चैनल पे डाल भी रखे हैं, ठीक है। तो ये जो शाबर मंत्र होते हैं ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो माता काली की शक्ति को बहुत तीव्रता से जागृत करते हैं, ठीक है। और शाबर मंत्रों के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि ये मंत्र पहले से ही सिद्ध होते हैं, इनको उत्कीलन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक मंत्र माने जाते हैं। इसलिए शाबर मंत्रों का जाप करने से पहले आपके ऊपर गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, आप गुरु दीक्षित होने चाहिए, तो ही आप माता काली के शाबर मंत्रों का जाप करें। हाँ, अगर आपको केवल माता की कृपा प्राप्त करनी है तो आप 11 बार, 3 बार, 5 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं और केवल कृपा प्राप्ति हेतु आप साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माता काली की सिद्धि करना चाहते हैं तो आप ऊपर से शाबर मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपके ऊपर गुरु की कृपा जरूर होनी चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, वरना ऐसी गलती भूल से भी करना मत, क्योंकि यहाँ पर विनाश पहले हो जाएगा, आपका कल्याण बाद में होगा, ठीक है। जब माता काली आती हैं तो आपके सारे पाप कर्मों का नाश कर देती हैं, आपकी सारी मलिनता का नाश कर देती हैं, आपके जितने भी अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उनका नाश कर देती हैं। उसके बाद आपके ऊपर माता काली की पूर्ण कृपा होती है। लेकिन जो साधक हैं, भक्त हैं, जो माता के भक्त हैं, वो कई बार इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसी में वो हार मान जाते हैं, तो उनको फिर माता काली की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए अगर आप काली शाब्र मंत्र का जाप कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको जाप करना है। माता की जो पूजा आप करोगे, उनकी पूजा हमेशा माता मान करके करिए, कभी भी उनको शक्ति या देवी के रूप में सिद्ध करने का प्रयास मत करना, हमेशा उनकी सेवा करने का प्रयास करना, उनको माँ कह करके संबोधित करना, उनको ममतामयी करुणामयी माता कह करके उनकी साधना करना, सेवा करना, तो उनकी कृपा तुरंत आपको मिलती है और माता रानी आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपका कल्याण करती हैं। आपके ऊपर कैसा भी तंत्र हो, किसी भी प्रकार की शक्ति आपको नुकसान पहुंचा रही हो, कोई भी भूत हो, प्रेत, दुनिया का कितनी भी बड़ी नेगेटिव शक्ति हो, कितना भी बड़ा तंत्र हो, कितनी भी बड़ी चौकी हो, घात हो, कृत्या हो, मूठ करनी हो, जिन्न हो, जिन्नाद हो, पिशाच हो, बेताल हो, कोई भी शक्ति हो, माता काली जहाँ पर खड़ी हो जाती है वहाँ पर कोई भी शक्ति नहीं चल पाती, क्योंकि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी ही माता काली को माना जाता है। और जब माता काली आपके ऊपर प्रसन्न हो गई तो आपको दुनिया में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कितना भी बड़ा देवता क्यों ना हो, फिर वो कोई भी थान हो, बरम हो, पहलवान हो, ठीक है, सैयद हो, पीर हो, कहीं की भी कोई भी शक्ति हो, कोई भी देवता हो। और अगर माता काली आपसे रुष्ट हो गई तो कोई भी देवता आपको बचा नहीं सकता, फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी देवता हो। अगर माता काली आपसे रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, तो फिर कोई शक्ति आपको नहीं बचा पाएगी सिवाय गुरु के। बिना गुरु के कोई भी शक्ति आपको नहीं बचा सकती माता काली के क्रोध से। इसलिए आप माता की सेवा करिए, पूजा करिए। माता बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही दयामयी है, बहुत ही ममतामयी है। वो जब आपके ऊपर कृपा करेंगी तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। माँ भगवती आपका मंगल करे, आपका कल्याण करे। जय माता रानी की।